तो गाइस आज अचानक हमारा प्लान बन गया हरिद्वार जाने का। तो हमने किया जल्दी से बैग पैक, दोनों भाइयों ने लिया माताजी से आशीर्वाद और रात को हम निकल गए हरिद्वार के लिए। सबसे पहले हमने घर से बस तक जाने के लिए किया रिक्शा और फिर बस पर पहुंचकर हमने जल्दी से भागकर अपनी घेर ली इमरजेंसी एग्जिट के पास वाली रखा सीट्स, क्योंकि बिल्कुल भी दोस्तों रिस्क नहीं लेने का आजकल। लेकिन दोस्तों बस में थी बहुत ज्यादा गर्मी, तो फिर हमने जल्दी से करवाया एसी को ऑन और फिर हम लोग निकल गए फाइनली हरिद्वार के लिए। रास्ते में हमारी बस रुक गई एक चाय पानी ब्रेक के लिए ढाबे पर और वहाँ थोड़ी देर आराम करने के बाद हम दोबारा चल दिए अपनी मंजिल की ओर। और फिर सुबह हम पहुंच गए अपनी धर्मशाला में और वहां जाकर हमें पता चला कि यहाँ तो भंडारा चल रहा है। तो फिर हम दोनों भाइयों ने मिलकर पेल दी 40-50 मक्खन ब्रेड, क्योंकि डाइट भी तो पूरी करनी है दोस्तों। मक्खन ब्रेड खाने के बाद हम पहुंचे अपने रूम पर और वहां जाकर हमने बोतल और गमले से हमारे बाइसेप के 3-3 सेट, क्योंकि वर्कआउट नहीं रुकना चाहिए दोस्तों। और फिर दोस्तों बिना समय गवाए हम सब निकल गए हर की पौड़ी पर स्नान करने के लिए। यहाँ रास्ते में हमने पहाड़ों में से निकलते हुए ट्रेन को देखा और यहाँ पर पहुंचने के बाद हमने ली कुछ तस्वीरें। आगे चलते चलते फाइनली हम पहुंच गए हर की पौड़ी पर। यहाँ थोड़ी बहुत भीड़ थी तो हम चले गए पुल को पार करके दूसरी तरफ और यहाँ हमने देखा कि गंगा का बहाव बहुत तेज था और पानी बहुत ठंडा था, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर बड़े मजे से नहा रहे थे। तो फिर हम भी चैन को पकड़ते हुए गंगा में उतर गए स्नान करने के लिए और फिर हमने यहाँ पर की खूब सारी मस्ती लगाई, गंगा में डुबकी और ली यहाँ पर कुछ तस्वीरें। फिर काफी देर नहाने के बाद हम तैयार होकर पहुंचे गंगा मंदिर, जो कि पास में ही था, और वहां हमने किए मंदिर के दर्शन। अब नहाने के बाद हमको लगी बहुत तेज भूख, तो हम सबसे पहले पहुंचे यहाँ की फेमस लस्सी पीने के लिए। लस्सी काफी बढ़िया थी और लस्सी पीने के बाद हम चल दिए यहाँ की एक और फेमस दुकान पर कचौड़ी खाने के लिए। काफी देर ढूंढने के बाद हमें फाइनली वो दुकान मिल गई। ये यहाँ की फेमस मथुरा वालों की प्राचीन दुकान, और इसको देखकर हमें पहले ही अनुमान लग गया था। बना दे ऐसी गंदी बेटी कचौड़ी, मजा आएगा देखिए। और फिर फाइनली हमने इनकी कचौड़ी को किया ट्राई और हमारा अनुमान एकदम सही था। कचौड़ी एकदम मीठी थी, जिसमें बिल्कुल मजा नहीं आया। पता नहीं लोगों ने इसी क्यों इतनी हाइप बना रखी है। और फिर इस बात से एक और बात साबित हो गया कि कचौड़ी तो सिर्फ हमारे भरतपुर की बेस्ट है। खैर कचौड़ी खाकर हम निकल गए वापस अपनी धर्मशाला की तरफ और रास्ते में हमें दिखा एक विशाल का डोसा, जिसके साथ हमने ली कुछ तस्वीरें। और फिर इसी के सामने हमें दिख गया एक 2 पहिए वाला अमरूद विक्रेता, जिससे हमने लिए कुछ कटे हुए अमरूद और अमरूद खाते हुए हम दोबारा से चल दिए अपनी मंजिल की ओर। अब मंजिल तक पहुंचने के लिए हमने किया 3 पहिए वाला रिक्शा और इस वाहन पर बैठकर हमने लिया हरिद्वार की सड़कों का आनंद। और फिर फाइनली हम पहुंच गए दोबारा से अपनी धर्मशाला पर और यहाँ पर फिर से हमें दिख गया गमला, तो दोबारा से हमने एक और बाइसेप मान ली। अब हरिद्वार का व्लॉग होता है यहीं पे खत्म। नेक्स्ट व्लॉग में हम जाने वाले हैं ऋषिकेश, तो बने रहिए हमारे व्लॉग में। जल्दी से वीडियो को कर दीजिए लाइक और हमारे पेज को कर लीजिए फॉलो।